और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखनूर में सेना की गाड़ी पर एक बार फिर से हमला किया गया है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से सेना के वाहन पर हमले की जानकारी सामने आ रही है। इस बार ये हमला अखनूर में किया गया है। हालांकि अब एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके को घेर लिया गया है। घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। इससे पहले आपको याद होगा कि अभी गुलमर्ग के पास भी आतंकी हमला हुआ था। सेना के वाहन पर ही हमला किया गया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 पोर्टल की भी जान चली गई थी। और एक बार फिर से अखनूर में यह हमला हुआ है। और गुरसिमरन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गुरसिमरन, देखिए आतंकी रुक नहीं रहे हैं। कुछ दिन पहले गुलमर्ग में हमला किया था, सेना के वाहन को निशाना बनाया था, और एक बार फिर से सेना की गाड़ी पर ही हमला किया है, यानी कि रेकी कर रहे हैं पहले से। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये निशाना जो है भारतीय सेना की गाड़ी थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि जवान सुबह के समय तैनात थे, पूरी मुस्तैदी से उन्होंने जो है जैसे ही आतंकियों ने फायर किया, रिटेलिएटरी एक्शन किया गया। आतंकी पास के इलाके में भाग गए हैं। ये अखनूर के पलांवाला का जोगवा इलाका है, जहां पर यह घटना सामने आई है। मंदिर के बिल्कुल पास फायरिंग की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये आतंकियों का जो ग्रुप है, ये नहीं घुसपैठ कर यहाँ पर पहुंचा है और लगातार ये कोशिश कर रहा था कि किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जाए। 2 से 3 आतंकी जो अभी प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को, वो यहाँ पर हैं, जिसके बाद अब बड़े पैमाने पर आतंक विरोधी अभियान लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सेना की गाड़ी पर हमले की सूचना निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। इजराइल को ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन की धमकी। इजराइल के हमले का देंगे करारा जवाब। ईरान अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमले का जवाब देंगे। इजराइल के हमले को लेकर ईरान के राष्ट्रपति का बयान, और कहा कि युद्ध खत्म करने का वादा था, लेकिन इजराइल ने वादा पूरा नहीं किया। हम भी समय आने पर हमले का जवाब देंगे। ईरान में आईडीएफ का जोरदार हमला। चीफ ऑफ स्टाफ ने किया हमले के बाद की स्थिति का आंकलन। हिजबुल्ला पर हमले को लेकर आईडीएफ का दावा। पिछले 7 दिनों में हिजबुल्ला के करीब 150 सैन्य ठिकानों पर और हेडक्वार्टर पर तबाह किया गया। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल के आर्मी चीफ का बयान। बोले, ईरान पर किए गए एयर स्ट्राइक सफल है। हमने ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। रूसी सेना पर यूक्रेन ने किया हमला। TOW एंटी टैंक मिसाइल को सेना पर हमला किया गया। वीडियो सामने आया है। इजरायली हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। सिडोन में हुआ हमला। हिजबुल्ला और इजराइल में जंग के बीच इस शहर पर पहला हमला हुआ है। इजरायली सेना का लेबनान में ताबड़तोड़ हमला जारी है। लेबनान के एनबाल शहर को निशाना बनाया गया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल का लेबनान और गाजा पर बड़ा हमला। गाजा में कई मकानों और इमारतों पर हमला हुआ है। 47 लोगों के मारे जाने की खबर है। इधर आईडीएफ ने 2 और सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। 2 दिन में गाजा में 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। लेबनान के हॉरेट सैदा में 3 मंजिला इमारत को बनाया निशाना। हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, 11 घायल बताए जा रहे हैं। और इधर इजरायली हमले के बाद हिजबुल्ला का पलटवार। लेबनान से हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर दागे कई रॉकेट। 2 लोगों के घायल होने की खबर। गाजा के स्कूल में बने शरणार्थी शिविर पर हमला हुआ है। इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत हुई है। हमले में कई इमारत खंडहर में तब्दील हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे और इधर आपको बता दें कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स में लगी भीषण आग और कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में एक शख्स की मौत। पाकिस्तान के पेशावर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल दूर तक दिखाई दी। आग की लपटें 20 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान से चीन से सामने आने पर फिर फैलाए हाथ। चीन से मांगा 1.4 अरब डॉलर का कर्ज, जबकि पाकिस्तान पर पहले से ही चीन का 4.3 अरब डॉलर का कर्ज है। बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति की कार पर हमला। हमले को लेकर बोले इवो मोरालेस का, कुछ अज्ञात लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। वियतनाम के तट के करीब पहुंचा टाइफून ट्रेमी। भारी बारिश और तेज हवाओं का कारण बना तूफान। सड़कों पर गिरे नजर आए पेड़। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की चेतावनी दी गई।
रूस के स्टेवरोपोल में AN-2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। प्लेन में सवार थे 9 लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की खबर बता दें। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इंदिरापुरम में स्नैचिंग करने वाले बदमाश से मुठभेड़ हुई और बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और कैश बरामद हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं, ये पहले ही चेतावनी सरकार की तरफ से दी गई है और इसी के तहत लगातार ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है। इंदिरापुरम पुलिस जब उन मोबाइलों की बरामदगी के लिए उसको लेके गई तो वह व्यक्ति झाड़ियों में मोबाइल बरामदगी के लिए घुसा, परंतु वहां पूर्व से रखा हुआ लोडेड तमंचे से उसने पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में शान मोहम्मद के पैर में गोली लगी। तत्काल इंदिरापुरम पुलिस द्वारा उसको हिरासत में लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसको अस्पताल रवाना किया गया। शान मोहम्मद के पास से चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग द्वारा कमाए हुए लगभग 15,000 रुपए उसके पास से बरामद हुए। साथ में एक 315 बोर का तमंचा, लाइव कार्ट्रिज और एक खोखा कारतूस उसके पास से बरामद हुआ। वहीं ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो वहां पर भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। और वहीं आपको बता दें कि जो बदमाश है ये कई मामलों में आरोपी भी था। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। लूट के कई मामलों में आरोपी था ये बदमाश। नॉलेज पार्क के पास मुठभेड़ हुई है। भट्टा रेलवे अंडरपास के नीचे बाईं तरफ जाने वाली सड़क पर संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल अपाचे आती हुई जिसको रोका। रोकने पर वो रेलवे क्रॉसिंग के साइड में भागा और पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने अपने सिखलाए हुए तरीके से उसको काबू में किया। इसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसको नियमानुसार उपचार के लिए भेजा गया। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बदमाशों और साथ ही साथ पुलिस के बीच जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ की खबर सामने आई, जहां इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। जो बदमाश है इस पर पहले से ही 17 मामले दर्ज हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कल चेकिंग अभियान जारी था। इसी दौरान जो है मुठभेड़ की जानकारी निकलकर सामने आई। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश के खिलाफ पहले से ही 17 मामले दर्ज हैं। तो एसओजी और बिछवा थाना पुलिस बदमाश के बीच की मुठभेड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई के दौरान घायल हुआ और जब उसके पास पूछताछ करने के लिए गए तो उसने अपना नाम सोनू मानिक रामदास बताया है और ये नई बस्ती टुकड़ा नाहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विषय में जब जानकारी की गई है तो इस पर देवर, भुगांव और बिछवा, नाहर और थाना कोतवाली मैनपुरी के लगभग 18 मुकदमे हैं जो विभिन्न धाराओं में है, जिसमें गैंगस्टर, चोरी और 307 इत्यादि है। और इसके बारे में ये भी पता चला है कि ये किसी मुकदमे में कोर्ट से इसकी 82 की कार्रवाई की चुकी है। इसमें ये